महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ऐसा मोड़ सामने आ गया है जिसने एकनाथ शिंदे के पूरे सियासी खेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस ऑपरेशन टाइगर को शिंदे खेमे की बड़ी रणनीतिक जीत बताया जा रहा था, वही अब अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह है उद्धव ठाकरे गुट के एक ऐसे सांसद का बयान जिसने बगावत के अटकलों के बीच साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर सभी 6 सांसद शिंदे के साथ जाने को तैयार थे, तो फिर ये दुविधा क्यों है? क्या वास्तव में संख्या 6 नहीं बल्कि 5 है? और अगर ऐसा है तो दल बदल कानून का खतरा बागी सांसदों के सिर पर मंडरा सकता है। यही नहीं, अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या कुछ सांसद आखिरी वक्त पर फिर से उद्धव ठाकरे के खेमे की ओर लौट सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में मचे इसी नए घमासान पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे सियासी समीकरण को हिला कर रख दिया है। कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे का बड़ा राजनीतिक अभियान सफल होने वाला है। चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सांसद उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में जाने वाले हैं। दावा किया जा रहा था कि संख्या इतनी होगी कि दल बदल कानून भी रास्ते से हट जाएगा और शिंदे को एक बड़ी राजनीतिक जीत मिल जाएगी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जिस ऑपरेशन को शिंदे खेमे की तरफ से बड़ी सफलता बताया जा रहा था, उसी पर अब सवाल उठने लगे हैं। वजह है धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर। उनके एक बयान ने पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। अब चर्चा ये नहीं हो रही है कि कितने सांसद शिंदे के साथ जाएंगे, बल्कि चर्चा ये हो रही है कि क्या कोई बागी सांसद वापस उद्धव ठाकरे के खेमे में लौट सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ये सियासी पाला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। कहा जा रहा था कि इन सांसदों ने अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया है और जल्द ही वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इन खबरों के बीच शिंदे खेमे का आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। दावा किया जा रहा था कि उनके पास जरूरी संख्या मौजूद है और जल्द ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा। लेकिन तभी ओमराजे निंबालकर का बयान सामने आया। निंबालकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जनता की राय लेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय करेंगे। अब पहली नजर में ये एक नॉर्मल सा राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। क्योंकि अगर कोई नेता ये कह रहा है कि उसने अभी फैसला नहीं किया है, तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि उसे पहले से बागी खेमे का हिस्सा कैसे माना जा रहा था। यहीं से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई कि क्या शिंदे खेमे ने संख्या को लेकर जल्दबाजी में दावा कर दिया था? क्या सभी सांसद सच में उनके साथ नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कुछ सांसद अब दोबारा उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ रहे हैं? फिलहाल तो इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन परिस्थितियां जरूर बदलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में संख्या सबसे ज्यादा जरूरी है। राजनीति में कई बार एक नेता का फैसला पूरे समीकरण को बदल देता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक सांसद पीछे हटता है तो फिर बाकी सांसदों के सामने भी नई स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि जब तक सभी लोग एक साथ बढ़ रहे होते हैं तब तक माहौल अलग होता है, लेकिन जैसे ही किसी एक नेता के कदम रुकते हैं, बाकी लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि अब चर्चा हो रही है कि क्या बाकी बागी सांसद भी अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो कई सांसद पहले से ही असमंजस की स्थिति में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की क्या रणनीति होगी, आगे राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। ऐसे में ओमराजे निंबालकर का बयान उनके लिए भी सोचने का कारण बन सकता है। उधर उद्धव ठाकरे खेमे में भी इस घटनाक्रम को लेकर नई उम्मीद दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले तक पार्टी के सामने संकट की स्थिति बताई जा रही थी। लगातार खबरें आ रही थी कि कई नेता और सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब वही पार्टी राहत की सांस लेती नजर आ रही है। क्योंकि अगर बागी सांसदों की संख्या कम होती है तो फिर पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे खेमे के नेता लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पार्टी अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए है। कोशिशें ये है कि किसी भी तरह पार्टी के भीतर टूट को रोका जाए।
इस बीच एक और घटनाक्रम ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ओमराजे निंबालकर के करीबी माने जाने वाले विधायक कैलाश पाटिल का अचानक मतोश्री पहुंचना भी चर्चा का वजह बन गया है। जहां राजनीतिक हलकों में इसे साधारण मुलाकात नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जब किसी बड़े राजनीतिक संकट के समय करीबी नेता पार्टी नेतृत्व से मिलते हैं तो फिर उसके कई संदेश निकाले जाते हैं। कुछ लोग इसे उद्धव ठाकरे की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि पार्टी अब अपने पुराने साथियों को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति में संकेतों का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है और फिलहाल जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए पॉजिटिव माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कुछ दिन पहले तक राजनीतिक विश्लेषक ये चर्चा कर रहे थे कि शिंदे खेमा एक और बड़ी सफलता हासिल करने वाला है, लेकिन अब वही विश्लेषक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पूरा अभियान बीच रास्ते में अटक गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका असर सिर्फ कुछ सांसदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर महाराष्ट्र की राजनीति के भविष्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयां सामने हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत दिखाना चाहता है। शिंदे के लिए यह अभियान सिर्फ कुछ सांसदों को अपने साथ लाने का मामला नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक ताकत दिखाने का भी प्रयास माना जा रहा था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई जैसी बन चुकी थी, जहां ऐसे में अगर कोई भी बागी सांसद वापस लौटता है या जाने का फैसला टाल देता है तो इसका असर भी बहुत बड़ा होगा। राजनीति में कई बार जीत सिर्फ संख्या से नहीं होती है, बल्कि संदेश से भी होती है, और फिलहाल संदेश यही जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का खेमा अभी पूरी तरीके से कमजोर नहीं पड़ा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से नई बहस शुरू हो गई है कि क्या बागी सांसदों को लग रहा है कि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है? क्या कार्यकर्ताओं का दबाव उनके फैसलों को प्रभावित कर रहा है? क्या जनता के बीच जाने के बाद कुछ नेता अपना रुख बदल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उद्धव ठाकरे अपने पुराने साथियों को वापस साथ लाने में सफल हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सियासी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जो तस्वीर कुछ दिन पहले तक दिखाई दे रही थी वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। एक बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। जिस अभियान को लगभग सफल माना जा रहा था, सक्सेसफुल माना जा रहा था, उसी पर अब सवाल उठ रहे हैं, और जिस उद्धव ठाकरे को राजनीतिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था, उनके लिए अब उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। अब सबकी नजरें ओमराजे निंबालकर के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहते हैं तो ये सिर्फ एक सांसद का फैसला नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े संदेश के रूप में देखा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में और भी ज्यादा बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि महाराष्ट्र का सियासी पासा फिर से घूम चुका है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये पासा आखिर किसके पक्ष में जाकर रुकता है, एकनाथ शिंदे के पक्ष में या फिर उद्धव ठाकरे के। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।